धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे भाई बहनों, याद रखना, इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली वो जीव होते हैं जिनको हिंदुस्तान में जन्म लेने का अवसर मिलता है। सबको नहीं मिलता है। जो परम सौभाग्यशाली लोग होते हैं उनको ही हिंदुस्तान में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। गर्व होना चाहिए अपने भारतीय होने पर, क्योंकि इस भारत की जो संस्कृति है, दुनिया में आप चाहे कितना भी ढूंढ लो लेकिन वो संस्कृति आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। कोई इंसान में भाई बहनों भूखा हो और भोजन करे तो उसकी सामान्य प्रकृति है कि भूख लग रही है और भोजन कर रहा है। भूख ना लगे फिर भी वो भोजन कर रहा है तो ये उसकी विकृति है कि भूख नहीं लगी है फिर भी भोजन कर रहा है। लेकिन मेरे भाई बहनों, जो इंसान स्वयं भूखा रह जाए और सामने वाले को भोजन करा दे तो यही हमारी भारतीय संस्कृति है। और ऐसी महान संस्कृति के देश में हम रह रहे हैं, उसका हमें गर्व होना चाहिए। हालांकि विडंबना है मेरे भाई बहनों, इस देश की कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार कभी विदेश में जाकर के आ जाते, एक बार किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के आ जावे तो फिर उनको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, फिर वो विदेशों की महिमा गाते हैं कि यहाँ क्या है, देखो विदेशों में कितना कुछ है, कितने आविष्कार हो रहे हैं, वहां के लोग देखो। मेरे भाई बहनों, उनकी अच्छाई स्वीकार करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भारत को बुरा कहकर अगर आप विदेश वालों को अच्छा कह रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि याद रखना, जितने भी आविष्कार हुए, जितने प्रयोग हुए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदुस्तान में ही हुए। अगर विदेश वाले ये कहें कि हम लोगों ने एरोप्लेन बनाया, बच्चों को आजकल पढ़ाया जाता है कि एरोप्लेन राइट्स बंधुओं ने बनाया है, विदेश वालों ने हमको एरोप्लेन बनाना सिखाया। अरे मेरे भाई बहनों, विदेशियों ने तो एरोप्लेन आज कलयुग में बनाया, लेकिन हमारे तो रामचरितमानस जी में प्रमाण है कि राम जी त्रेता युग में पुष्पक विमान में उड़ा करते थे, तो हमारे पास तो एरोप्लेन तब का ही है। अगर मेरे भाई बहनों, अगर विदेशी ये कहे कि हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हम बड़ी बड़ी सर्जरियां करना जानते हैं, होंगे आपके पास बड़े बड़े डॉक्टर, आप जानते होंगे बड़ी बड़ी सर्जरियां, लेकिन आज तक भोले बाबा से बड़े डॉक्टर तो मेरे भाई बहनों कहीं नहीं आए। जो इंसान के शरीर पे हाथी का मुख लगा दे, वे बोलो इतना बड़ा डॉक्टर आज तक कभी हुआ क्या? इतना बड़ा ट्रांसप्लांट किसी ने किया? नहीं। अगर विदेश वाले ये कहे कि हमने चांद पर जाने की खोज की, तो चांद पर जाने की खोज भले ही आपने की हो, लेकिन धरती पर से चांद की दूरी कितनी है ये किसने बताया? गिनती तो मात्र 9 तक अटक गई थी जब भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव के आर्यभट्ट जीरा न देते तो मेरे भाई बहनों वो गिनती भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए एक बहुत सुंदर गीत मेरे भाई बहनों किसी लेखक ने, किसी शायर ने लिखा है, किसी गीतकार ने उस गीत को बहुत सुंदर गाया है। वैसे वो फिल्मी गीत है लेकिन उसके शब्द बहुत सुंदर है मेरे भाई बहनों। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। तो मेरे भाई बहनों, गर्व होना चाहिए अपने हिंदुस्तानी होने पर, क्योंकि भगवान चुन चुन करके व्यक्ति को हिंदुस्तान में भेजते हैं।
हमारे दादा गुरुदेव भगवान एक बात कहते थे कि हिंदुस्तान में वही जन्म लेता है जिसका आखिरी जन्म है। आखिरी जन्म मतलब अब हिंदुस्तान में जन्मा, इसका मतलब इसको सारी योनियां उसने भुगत ली, अब तो अंतिम मुक्ति की अवस्था बाकी है, इसीलिए अंत में उसको हिंदुस्तान में जन्म दिया है। मेरे भाई बहनों, जहां ममता है, जहां समता है, जितनी समानता हमारे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। कथा में एक ही पंडाल में एक ही मेरे भाई बहन बिछात पर अमीर से अमीर व्यक्ति भी बैठता है तो गरीब से गरीब व्यक्ति उसी स्थान पर बैठ करके कथा सुनता है। बाकी देशों में तो रंग में इतना भेद है कि वहां पर गोली चल जाती है रंग भेद के आधार पर, लेकिन राजस्थान में देखो मेरे भाई बहनों अलग रंग के आपको लोग मिल जाएंगे। कर्नाटका में जाओ अलग रंग के लोग मिल जाएंगे, उधर आसाम की तरफ जाओ तो बिल्कुल गोरे गोरे लोग मिल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह का कोई भेद नहीं है। मेरे भाई बहनों, हिंदुस्तानियों की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया ये मानती है और विज्ञान भी ये मानता है कि सांप बहरा होता है, लेकिन हिंदुस्तान का एक अनपढ़ सपेरा उसी बहरे सांप को अपने बीन की धुन में नचाने की क्षमता भी रखता है। तो ऐसे देश में हम रहते हैं जहां पर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। आप बाकी देशों में चले जाएं, वहां एक ही धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी कितना मेरे भाई बहनों लड़ाई होती है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्म के लोग रहते हैं, और वो धर्म के लोग जब हमारे हिंदुस्तान में कोई आंच आ जावे, चाहे वो पुलवामा हमला हो या फिर चाहे मेरे भाई बहनों कहीं केरल में बाढ़ हो, तब हम धर्म नहीं देखते, एकजुट होकर के और एक साथ होकर के हम हमारे देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान की पहचान है, एक ऐसा देश जहां भगवान भी अवतार लेने को तरसते हैं। हिंदुस्तान के अलावा कोई भी देश में भगवान ने अवतार लिया ऐसे प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन हिंदुस्तान तो ऐसा अद्भुत देश है जहां भगवान भी 1-2 बार नहीं 24 बार अवतार लेते हैं। मेरे भाई बहनों, हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि परमात्मा किस्मत वाले लोगों को हिंदुस्तान में भेजते हैं। देखो, एक छोटे से विषय से मैं आपको ये बात और समझा दूं। भाइयों ने अपने घर में अपनी माताओं को अथवा अपने बेटियों को, पत्नियों को रोटी बनाती हुए, भोजन बनाती हुए देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। अब माताएं जब भोजन बनाती हैं, रोटियां बनाती है, तो कभी कभी क्या होता है, तवा जो होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है। अब ज्यादा गर्म हो गया, माता जी ने रोटी उस पर डाल दी तो वो रोटी जल जाएगी। जली हुई रोटी कौन से रंग की हो जाती है? काले रंग की। कभी कभी तवा अच्छा नहीं गर्म होता है, ठंडा है, रोटी डाल दी तो वो कच्ची रह जाएगी। वो कौन से रंग की होगी? सफेद रंग की। और कई बार तापमान बिल्कुल अच्छा है, बराबर है, रोटी डाली और वो अच्छे से फूल गई, सिक गई। अब वो सिकी हुई रोटी कौन से रंग की हो गई? भूरे रंग की, है ना? तो अब आप कहोगे कि हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, ये रोटियां कहां से आ गई? ध्यान से समझना विषय को। परमात्मा रूपी मां, परमात्मा रूपी मां जब इंसान रूपी रोटी बनाने बैठे तो भगवान से कुछ कुछ रोटियां जल गई, तो भगवान ने जली जली रोटियों को भेज दिया अफ्रीका, वेस्ट इंडीज में। सब बिल्कुल एकदम जली रोटी जैसे। फिर भगवान से कुछ कुछ रोटियां कच्ची रह गई, उन कच्ची कच्ची रोटियों को भेज दिया अमेरिका, इंग्लैंड में। बुरे बुरे लोग, बिल्कुल सफेद एकदम। और जो रोटी बहुत अच्छे से सिक गई थी, फूल गई थी, उनका क्या किया? हाँ, वो मेरे सामने बैठे हैं सब। तो सिकी हुई रोटी का और हिंदुस्तानियों की चमड़ी का रंग एक जैसा ही होता है। कभी आप देखना तो मेरे भाई बहनों, मेरा मतलब रंग से नहीं, संस्कारों से। तो किस्मत वाले लोग होते हैं, उनको भगवान हिंदुस्तान में भेजते हैं। भगवान पहले ही पूछ लेते हैं, जन्म धरती पर उसको देवे उससे पहले पूछ लेते हैं कि भैया तुम धरती पर जाकर के माँ बाप की सेवा करोगे? वो कहता है नहीं। तो पैसा कमाना है? कहा हाँ। तो फिर उसको कहेंगे जा बेटा, तेरे लिए अमेरिका बेस्ट जगह है, तू वहां चला जा। फिर व्यक्ति को पूछेंगे कि भैया तू माँ बाप की सेवा करेगा? कहा नहीं।
तो विषय वासनाओं में भोग में ही जीवन यापन कर रहा है। कहा हाँ, उसको भी मेरे भाई बहनों अमेरिका इंग्लैंड में भेज देंगे। व्यक्ति को पूछेंगे कि तेरे को माँ बाप की सेवा करनी है, वो कहे हाँ। धर्म के प्रति कोई काम करना है, वो कहे हाँ, तो फिर भगवान उसको हिंदुस्तान में भेज देते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ऐसी भूमि जहाँ भगवान भी आते हैं, जहाँ ठाकुर जी की गैया विचरण करती है, ऐसी हमारी हिंदुस्तान की भूमि है। और वही हिंदुस्तान की भूमि मेरे भाई बहन हमारी माँ है, और उस माँ की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, भारत हमारी माँ है और भारत माता का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा सम्मान सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन 2 दिन में तो ऐसी देशभक्ति रग रग में आ जाती है, मेरे भाई बहनों बहुत जयकारे लगाते हैं, फिर बाकी 363 दिन तो याद भी नहीं आती है देश की। तो ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। ये धरती माता कितना कुछ सहन कर रही है, आप विचार कीजिए। हम इसकी छाती पर छेद करके पानी खोद करके लेते हैं, इनमें गड्ढे खोद खोद करके हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, इसकी छाती पर हल चला करके और हम फसलें उगाते हैं, और इस पर हम गंदगी करते हैं, तो इसका कर्ज हम पर है। और इस धरती माता के कर्ज को चुकाने के लिए हर इंसान को अपने जीवन में 2 काम करने चाहिए। सबसे पहला कार्य मेरे भाई बहनों, हरे भरे पेड़ लगाइए। जितना हो सके अपनी माँ के श्रृंगार को बढ़ाने का काम करना चाहिए। माँ श्रृंगारित होती है तो कितनी सुंदर लगती है। तो मेरे भाई बहनों, किसी बेटे को अपनी माँ विधवा हो तो वो अच्छी लगती है क्या? बिना श्रृंगार के नहीं। हर बेटा अपनी माँ को श्रृंगार में देखना चाहता है। तो आज हम धीरे धीरे पेड़ पौधों को काट करके धरती माता को विधवा करने का काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे हम लगाएं ताकि हमारी माँ का श्रृंगार बढ़े। धरती माँ का श्रृंगार तो हरे भरे पेड़ ही है। और दूसरा, साफ सुथरा रखें। मेरे भाई बहनों, इतनी बुरी आदत है हम लोगों की कि हम लोगों ने झाड़ू निकाला, घर के अंदर बाहर लाके पटक दिया। भाई लोग भी करते हैं, अपनी दुकान के अंदर अंदर झाड़ू निकालते बाहर लाके पटक देते हैं। क्यों भाई? घर के अंदर हिंदुस्तान और बाहर पाकिस्तान है क्या? वो भी तो हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। उसको साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। याद रखना, अगर मेरे भाई बहनों शहर साफ है, मोहल्ला साफ है, घर साफ है, तो लोगों के हृदय भी साफ रहेंगे। बाहरी गंदगी का प्रभाव हमारे भीतर में भी बहुत पड़ता है। आप गंदगी में रहोगे तो आपके जीवन में आपके मानसिकता जो है वो भी गंदी हो जाएगी, आपके मन में विचार भी गंदे आएंगे। आप सफाई में रह रहे हैं तो आपके विचार भी साफ सुथरे आएंगे। इसीलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करें। बोतल जहां पर आए वहां फेंक नहीं देवे। कचरा अपनी मर्जी से कहीं ना फेंके। मेरे भाई बहनों, इसके लिए दुर्भाग्य है कि अभियान चलाने पड़ रहे हैं, सफाई अभियान चलाने पड़ रहे हैं, जबकि सफाई करना तो हर व्यक्ति का अपना खुद का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। उसके लिए किसी अभियान की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब ये तो जागरूकता मेरे भाई बहनों स्वयं में होनी चाहिए। इसमें लोगों को हम क्या जागरूक करें? तो ये 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हम अपने धरती माता के कर्ज को चुका पाए। माता है भारत माता। बोलिए भारत माता की। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।